हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे। इस प्रश्नावली से बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इस तरह के प्रश्नों को आप लोग आसानी से हल कर सकें। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है बच्चों 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। ये रचना वाले चैप्टर से क्वेश्चन दिए हुए हैं। कभी भी रचना वाले चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन अगर आएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है और फिर रचना करते जाना है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। तो चलिए स्केल से खींच लेते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग स्केल लेंगे, स्केल से 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी भी 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचने बोलेगा या फिर कोई भी रेखाखंड खींचने बोलेगा तो हम लोग 0 से मापेंगे, 1 से नहीं मापना है। 1 से पहले यहाँ एक लकीर खींचा रहता है, इसको बोला जाता है 0। हमेशा 0 से मापा जाता है। 0 से कितना लेना है, तो हम लोगों को लेना है 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 कैसे मापेंगे, तो देखिए तो 7 यहाँ है और 8 यहाँ है। 7 और 8 के बीच में एक बड़ा सा लकीर होता है, उसको बोला जाता है 7.5। लेकिन यहां पर 7.6 बोला है ना, तो 7.5 जो कि 7 और 8 के बीच में है, बड़ा वाला लकीर होगा ना, सीधा लकीर है ना, इसको बोला जाता है 7.5। इससे एक पॉइंट आगे ले लेंगे तो ये बनेगा 7.6। और इसको कितना भागों में बांटना है, तो 5:8 के अनुपात में बांटना है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे और बीच में लकीर को खींचेंगे, क्योंकि फिगर ऊपर भी बनेगा और फिगर नीचे भी बनेगा। तो चलिए खींच लेते हैं। तो सबसे पहले स्केल से 7.6 सेंटीमीटर बीच में एक रेखा खींच लेते हैं। 0 से मापेंगे, 0 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर। तो चलिए कर लेते हैं। तो स्केल से बच्चों हम लोग 0 से स्टार्ट करके 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ये रहा 7.5, थोड़ा सा और हल्का सा बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा मेरा 7.6 सेंटीमीटर। और हम लोग यहाँ लिख लेंगे कितना मापा मैंने, तो यहाँ मापा हम लोगों ने 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर इसको मापे हैं। एक यहाँ बिंदु आ गया और एक यहाँ बिंदु आ गया। यहाँ तक तो आप लोग कर लीजिएगा ना। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड हो गया। फिर इसको 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। कैसे बांटा जाता है, तो चलिए उसको सीख लेते हैं। कभी भी बच्चों इस तरह से अनुपात में अगर बांटने बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद कंपास लेकर कंपास से यहाँ पर एक छोटा सा चांद बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं चांद। तो कंपास की सहायता से इसको कंपास को हल्का छोटा बड़ा कर सकते हैं। छोटा सा लेकर, एकदम छोटा सा लेना है, बहुत बड़ा भी नहीं, छोटा सा लेकर यहाँ एक चांद बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं चांद। इस तरह से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक चांद को बना लेंगे। इस तरह से चांद, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। चांद बनाने के बाद अंदर रखेंगे, अंदर, बाहर नहीं रखना है। अंदर रखकर इसको एक बार यहां कट कर देंगे, एक बार कट कर देंगे। ये बनता है मेरा 60 डिग्री। जैसे यहां बनाए वैसे सेम इस बिंदु पर बनाना है, लेकिन इसको नीचे बनाना है। ये ऊपर लिखा हुआ है ना, यहां ऊपर बनाएंगे और यहां पर हमेशा हम लोग नीचे बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं सेम साइज का। इस तरह से बच्चों रखकर एक चांद बनाएंगे। ऐसा चांद बना दिए और अंदर रखकर इसको एक बार कट कर देंगे। ये बनता है 60 डिग्री। हम लोगों को 5:8 में बांटना है ना, तो एक बार ऊपर बनाएंगे और एक बार नीचे बनाएंगे। इस साइज कुछ भी हो सकता है, बस छोटा सा रखना है, अंदर रखकर एक बार कट करना है, नीचे चांद बनाना है और अंदर रखकर एक बार कट करना है। अब क्या करेंगे, स्केल से हम लोग लकीर को सीधा खींच लेंगे। तो चलिए खींच लेते हैं। तो स्केल लेकर बच्चों हम लोग इसको लकीर खींच लेते हैं। इस बिंदु और जो कटा है इस बिंदु, ये दोनों बिंदु से लेकर हम लोग एक लकीर खींच लेंगे। तो चलिए खींच लेते हैं। ऐसा लेकर हम लोग एक लकीर को खींच लेते हैं। इस तरह से ये लकीर खींच लिए। जैसे ऊपर खींचेंगे वैसे सेम हम लोग नीचे भी खींच लेंगे। तो चलिए नीचे खींच लेते हैं। यहां लेकर इस बिंदु और नीचे वाला जो कटा है इस बिंदु से लेकर हम लोग एक लकीर खींच लेंगे। हम लोग 5:8 में बांटने के लिए सीख रहे हैं। इस तरह से ऐसा लकीर खींच लेंगे सेम साइज का। इसको पेंसिल से बनाना है, मैं तो पेन से बना रहा हूं, लेकिन आप लोग जब भी बनाइएगा तो रचना को पेंसिल से बनाया जाता है। यहां तक कर लेना बच्चों। फिर हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को क्वेश्चन में लिखा हुआ था 5:8 में बांटना है। कभी भी इस तरह से अनुपात वाला लिखा रहेगा तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा बड़ा कौन है।
5 है कि 8 है, तो बड़ा 8 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा रहेगा उतना भागों में दोनों लकीर को हम लोग बांट देंगे, इधर वाला को भी और इधर वाला को भी, ऊपर वाला को भी और नीचे वाला को भी। तो चलिए बांट लेते हैं। इसका साइज को हम आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो बहुत छोटा ही लिखिएगा, बहुत बड़ा मत रखिएगा, क्योंकि 8 भाग में बांटिएगा तो बहुत ऊपर चला जाएगा, उतना पेज भी नहीं आप लोग का रहेगा। तो हम लोग इसका साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए साइज को छोटा सा कर लेते हैं। थोड़ा छोटा करने के बाद इस बिंदु पर यहां नहीं रखना है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस ई रेखा को हमको देखना है, इस रेखा को हम लोगों को टोटल 8 भाग में बांटना है, क्योंकि बड़ा कितना है, जो बड़ा रहेगा उतना भागों में बांट देना है। तो चलिए बांट लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोग रखकर इसको 8 भागों में बांटेंगे। इस तरह से निशान लगाते जाएंगे, एक भाग, फिर आगे करेंगे बच्चों हम लोग यहां से, फिर यहां हो जाएगा 2 भाग, ये हो जाएगा 3, ये 4 और ये 5, ये 6 और ये 7 और यहां ऊपर हो जाएगा 8। ऐसा 8 चला गया ना, ये 8 कर दिया हम लोग। ठीक है, अगर घट जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्केल से फिर से एक लकीर खींच लीजिएगा। तो चलिए इसको लकीर और मिला देते हैं आगे, इसको और थोड़ा सा आगे हम लोग सीधा रखकर कर सकते हैं। इस तरह से ऐसा लकीर खींच दिए, आगे तक कर दिए ना, और जैसे ऊपर किए हैं सेम वैसे ही नीचे कर लेना है। तो चलिए नीचे भी कर लेते हैं सेम। इसको अब छोटा बड़ा नहीं करना है, 8 भाग में बांट देना है। तो 1 2 3 4, बस दाग तो लगाना है, 5 6 7 और यहां हो जाएगा 8। इस तरह से बच्चों हम लोग टोटल 8 भाग में बांट दिए। अब चलिए नामकरण कर लेते हैं। इतना करने के बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। तो चलिए नामकरण कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो ऊपर वाला में यहां लिखेंगे x1, नीचे स्टार्ट करना है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 और यहां लिख देंगे x8। जैसे यहां लिखे वैसे ही सेम इधर भी लिखना है, लेकिन इधर x लिखे हैं तो इधर क्या लिखेंगे y, अगर a लिखे हैं तो यहां लिखेंगे b। तो हम लोग x लिखे हैं ना, तो यहां इसका नामकरण चेंज कर देंगे। और ध्यान रखिएगा हम लोग यहां से काटे हैं, यहां से नहीं, इस चांद से हमको कोई मतलब नहीं है, बस इस लकीर को बराबर भागों में बांट देना है। तो चलिए यहां लिख लेते हैं, यहां लिखेंगे y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 और ये रहेगा y8। यहां तक तो हो गया ना। टोटल हम लोग देखिए 8 तक लिख लिए। जैसे यहां x माने हैं तो यहां क्या माने हैं, y मानेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, हम लोगों को देखिए तो कितना में बांटना है, तो हम लोगों को बांटना है 5:8 में। 5:8 मतलब पहले वाला को 5, दूसरा वाला को 8। तो यहां से x वाला में हम लोग देखेंगे 5 इस बिंदु पर, और y वाला में देखेंगे 8। कहां पर देखिए तो आ रहा है, यहां पर आ रहा है 8, क्योंकि 5:8 लिखा हुआ है ना। तो यहां मानेंगे 5, ये बिंदु 5 और इसको करेंगे 8 और दोनों को लास्ट में मिला देंगे। चलिए मिला लेते हैं स्केल से। स्केल लेकर बच्चों हम लोग दोनों लकीर को मिला देंगे। तो चलिए मिला लेते हैं। देखिए तो ये 5 इधर 5 है, ये x5 हम लोग लिखे थे ना, और यहां लिखे हैं y8, दोनों को मिला देंगे। x5 और y8 दोनों बिंदु को इस तरह से मिला देंगे और ये हम लोगों का तैयार हो गया रचना। इस तरह से बच्चों हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए एक बार जल्दी सा देख लेते हैं कैसे कैसे किया। तो सबसे पहले हम लोगों का लिखा हुआ था 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड, तो हम लोग 0 से 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड माप लेंगे। यहां तक हो गया ना। फिर इसको बोलेगा 5:8 में। कभी भी इस तरह से अनुपात वाला बोलेगा तो सबसे पहले ऊपर भी चांद बना देंगे और नीचे भी चांद बना देंगे। चांद का साइज कुछ भी हो सकता है, कंपास लेकर आप छोटा बड़ा कुछ भी करके चांद को बना सकते हैं। तो हम लोग छोटा सा चांद बना दिए, अंदर रखकर एक बार कट कर देना है। यहां नीचे बनाए, अंदर रखकर एक बार कट किए, ये दोनों लकीर को खींच दिए। फिर कितना लिखा हुआ है 5:8, बड़ा कितना 8, मतलब इस लकीर को 8 भाग में बांटेंगे और इस लकीर को भी 8 भाग में बांट देंगे। इसका नामकरण करेंगे x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 और इसका भी नामकरण इसी तरह से कर देंगे, लेकिन नाम चेंज कर देंगे। इधर x लिखे हैं तो इधर क्या करेंगे y, अगर a लिखे हैं तो इधर लिख देंगे b और अंदर से स्टार्ट करेंगे y1 y2 y3 y4, इस तरह से 8 तक कर देंगे। फिर यहां जो बोलेगा उसको मिला देंगे। यहां 5:8 है तो ऊपर वाला में 5 और नीचे वाला में 8 मिला देंगे। बन गया मेरा रचना। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को हल करने के लिए सीखेंगे। धन्यवाद।